खबर ऋषिकेश से है, जहां पंचायत चुनाव 2025 का माहौल जोरों पर है। लेकिन इस बार चुनावी तस्वीर कुछ अलग है, क्योंकि इस बार महिला शक्ति पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ मैदान में है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी इस बार ऐतिहासिक साबित हो रही है। राज्य भर में शिक्षित और नौजवान महिलाएं लोकतंत्र की इस नई बयार में न सिर्फ शामिल हो रही हैं, बल्कि मजबूत इरादों और नए घोषणा पत्रों के साथ ताल ठोक रही हैं। महिलाओं के लिए तय आरक्षण से जहां उन्हें लोकतंत्र में भागीदारी का सुनहरा मौका मिला है, वहीं अब ये प्रत्याशियां सिर्फ जल, नाली और सड़क की बात नहीं कर रही हैं। इनके वादे अब डिजिटल साक्षरता, महिला सुरक्षा, रोजगार और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों को भी छू रहे हैं। कई इलाकों में महिलाएं पुरुष प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। यही नहीं, युवा शिक्षित महिलाएं मतदाताओं को बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और नई सोच का भरोसा दिला रही है। बदलते पंचायत चुनाव की ये तस्वीर साफ दिख रही है कि गांव की सरकार अब सिर्फ पगड़ी और लाठी तक सीमित नहीं है, इसमें अब महिलाएं भी बराबरी से भागीदारी निभा रही है और शायद ये बदलाव भविष्य की राजनीति की बुनियाद रहेगा। मैं कहूंगी कि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। आधी आबादी महिलाओं की है इस देश में, प्रदेश में, लेकिन आधी आबादी से ज्यादा पंचायतों में मैं अगर कहूँ तो आधी आबादी से ज्यादा उनको प्रतिनिधित्व मिला है। बहुत सारी हमारी जो आम सीटें हैं, जनरल सीटें हैं, उनसे भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं और जीतकर भी आएंगी। हाउस में भी पिछली बार जब हमने देखा तो पंचायतों में लगभग 60% से ज्यादा हाउस में अगर आप देखेंगे तो वो महिलाएं दिखी। इस बार देखते हैं कि जीत के आने के बाद कितनी महिलाएं हमें हाउस में मिलती हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 50% से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर हमें हाउस में देखने को मिलेंगी। और उत्तराखंड का जो इतिहास है वो महिलाओं पर आधारित है। महिलाओं यहाँ की रीढ़ की हड्डी है। मैं कहूंगी यहाँ की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे यहाँ की राजनीति हो, यहाँ का समाज हो, यहाँ का ग्रामीण परिवेश हो, हर चीज में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और वो भूमिका हमें इस पंचायत चुनाव में भी देखने को मिलती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी मैं कहूंगी कि जो महिला कार्यकर्ता हैं उनकी बहुत बड़ी एक भूमिका है और उसको आज हमारी पार्टी देखती भी है और उसको। मेरा नाम स्वाति सेमवाल है और मैं ग्राम सभा खैरीकोट से एक प्रधान के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने आज खड़ी हूँ और मुझे बहुत खुशी का ये अवसर है कि हमें इस बार महिलाओं को ये मौका मिला है कि हम भी अपने क्षेत्र में कुछ कर सके, कुछ योगदान कर सके। मेरी सोच ये है कि केवल बोलने से ही कुछ नहीं होता है। हम इतने सालों से यहाँ की समस्याएं देख रहे हैं, तो इस बार हमें मौका मिला है कुछ करने का, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं भी इस मैदान पर उतरूं और इन समस्याओं को दूर करूं। और कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लाने की और महिलाओं के लिए जो भी उनकी समस्याएं उनको हल करने की कोशिश रहेगी। और मेरे ससुर जी पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी यहाँ की सड़कें वगैरह का निर्माण और सिंचाई विभाग से संबंधित कार्य भी किए हैं, लेकिन उनको अब अवसर हमें हमारे द्वारा भी मिला है। तो इसलिए अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ पे जितना भी हमारी तरफ से हो सके निर्माण वो हम कर पाए। हाँ जी, हाँ, शिक्षित के तौर पे मैं ये कहूंगी कि हमारे साथ मेरी उम्र की काफी महिलाएं भी जुड़ी हैं, तो सबके अपने अपनी जैसे सोच है, नए विचार हैं, तो कई तरह के हमें यहाँ पे नए नए आइडियाज मिलते हैं। हर तरह के लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बड़े बुजुर्ग, तो उनकी गाइडेंस के अंडर में सब सोच रही हूँ कि कर पाऊंगी आसानी से।